सबको जय मसीह की। प्रभु ने सुंदर अवसर दिया कि इस जगह फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित होने के लिए। प्रभु के मीठे और मधुर नाम से आपको मेरी ओर से जय मसीह की। आज नया विषय आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, वो है मत्ती की किताब 19 अध्याय 16 से लेकर 22 तक। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, ए गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब बातों को मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। मेरे प्रियो, अब इस टॉपिक में हम बात करेंगे आज धनी व्यक्ति के बारे में। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो इस जगत में भी बहुत सारे लोग धनी व्यक्ति थे। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? मेरे प्रियो, मैं एक छोटा सा कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, एक समय की बात है कि यीशु मसीह जगत में आए। आने के बाद बहुत जगहों में जाके यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते सुनाते अंधों को, लंगड़ों को यीशु मसीह ने चंगा किया। तो इस बात को एक धनी व्यक्ति ने सुना और उन्होंने सोचा कि मैं यीशु मसीह को मेरे घर में इनवाइट करूंगा। और उस धनी के घर में शांति नहीं था मेरे प्रिय। तो उस धनी ने एक निर्णय लिया कि इस जगत में यीशु मसीह आए तो मैं उनको मेरे घर में इनविटेशन दूंगा और मैं उनको बुलाऊंगा और वो मेरे घर में रहा करेंगे। मेरे प्रियो, उन्होंने बहुत एक्साइटेडमेंट के साथ यीशु मसीह को खोजा और उन्होंने यीशु मसीह को बुलाया भी है। पता है, उस धनी व्यक्ति ने जब यीशु मसीह को बुलाया तो उन्होंने डिसीजन लिया है कि यीशु मसीह, आज से आप मेरे घर में रहना। मेरे घर में सब कुछ है, सब चीज अवेलेबल है, लेकिन एक चीज नहीं है मेरे घर में, वो है शांति। अगर आप मेरे घर में रहा करोगे तो आपको हर एक चीज मैं दिया करूंगा। मेरे घर में एसी की प्रावधान है, अच्छे कूलर का प्रावधान है और अच्छा से खाने की फैसिलिटी है और सब कुछ उन्होंने अरेंज किया। और यीशु मसीह को बोला कि आज से आप मेरे घर में रहा करना। और उन्होंने डिसीजन लिया, आप मेरे घर में रहा कीजिए। तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ, आज से मैं इस घर में रहूंगा। तो पता है धनी व्यक्ति ने क्या किया है?
उन्होंने सबसे निचले हिस्सा का एक रूम यीशु मसीह को दे दिया। 3 मंजिल का घर था, बहुत लग्जरियस लाइफ जिया करते थे। जब यीशु मसीह उनके घर आए तो उनके लिए एक ही रूम दिया और उनको ये बोला कि आज से मेरा घर का रखवाला क्या करना। तो उस रात शैतान ने आया और खूब उस धनी व्यक्ति को मारा, पीटा और चले गया। वो दौड़ता 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 हुआ यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कहने लगे कि पता है यीशु, आज की रात शैतान ने आकर मुझे बहुत मारा है। क्या आप इस बात को आपने नहीं देखा, नहीं जाना? यीशु मसीह ने कहा है, आपने तो निचला हिस्सा ही एक ही रूम दिया है, मैंने एक ही रूम का मैंने रखवाला किया है, पूरा रूम तो मेरे हवाले नहीं किया। तो आज से आपका नीचे फ्लोर आपका है, फर्स्ट सेकंड फ्लोर मेरा है, थर्ड फ्लोर पूरा आपका है। तो तीसरा दिन भी ऐसे होता है मेरे प्रियो, जब रात के समय शैतान आके खूब उस धनी व्यक्ति को मारता है, पीटता है, घसीट कर मारता है। उसके बाद शैतान चला जाता है। उस अमीर व्यक्ति ने फिर से दौड़ दौड़ कर यीशु मसीह के पास चले जाते हैं। तो फिर यीशु मसीह से फिर कहने लगे कि पता है यीशु, आज की रात फिर से शैतान ने आकर मुझे खूब मारा है, खूब पीटा है, क्या आपने नहीं देखा? तो फिर से यीशु मसीह ने उन्हें रिस्पॉन्ड किया है, आपने तो मुझे एक ही फ्लोर का रक्षा करने के लिए मुझे अनुमति दिया है, सेकंड और फर्स्ट फ्लोर को, हमको थर्ड फ्लोर दिया है, हमने तो थर्ड फ्लोर का ही रक्षा किया है। तो उस अमीर व्यक्ति ने डिसीजन लिया है, सेकंड फ्लोर भी आपका है, आपका ही एक अनुमति है। तो तीसरे दिन भी यीशु मसीह अपने रूम में सो जाते हैं और धनी व्यक्ति भी सो जाता है। और उस रात भी शैतान आकर खूब उस धनी व्यक्ति को मारता है, घसीटता है और पीट कर चले जाता है। मेरे प्रियो, तीसरा दिन भी दौड़ दौड़ कर यीशु मसीह के पास चला जाता है। तो पता है धनी व्यक्ति ने क्या कहा है? फिर से यीशु मसीह को पूछने लगे, मैंने तो आपके लिए सब कुछ अरेंज किया है, हर एक चीज खाने की फैसिलिटी, हर एक चीज खाने के लिए प्रबंध किया है, लेकिन आप मेरा रखवाला क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मेरे घर में आए हो तो शांति क्यों नहीं है? मुझे शांति की जरूरत है, इसीलिए मैंने आपको इस जगह बुलाया है, लेकिन शांति क्यों नहीं है? आपको मेरे घर में शांति देने के लिए मैंने बुलाया है। मैंने लोगों से सुना है यीशु मसीह इस धरती में आए हैं, हर किसी के घर में जाते हैं तो एक शांति आ जाता है, इसीलिए मैंने आपको इस जगह बुलाया है। लेकिन उस शांति को मैं देखना चाहता हूं, मेरे घर में शांति ही नहीं है, ऐसा क्या रीजन है? तो पता है यीशु मसीह ने क्या कहा है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने की बात कहा है, आपने तो पूरा घर को मेरे हवाले किया ही नहीं, आपने तो सिर्फ सेकंड और थर्ड फ्लोर आपने मेरे हवाले किया है। जिस दिन आप फर्स्ट फ्लोर भी आप मेरे लिए सौंप दोगे तो मैंने पूरा घर को मैं रक्षा करूंगा। आपने मुझे पूरा अनुमति नहीं दिया, जिसके कारण से शैतान एंट्री करता है। जिस दिन आप
पूरा अनुमति दोगे, तब मैं पूरा जगह में रूल करूंगा, मैं शासन करूंगा, तब शैतान आपके जीवन में कभी प्रवेश नहीं करेगा। तो उस अमीर व्यक्ति ने डिसीजन लिया है और घुटना टेक कर उन्होंने डिसीजन लिया है, प्रभु आज से मेरा घर, मेरा प्रॉपर्टी, हर एक चीज आपके नाम करता हूं, आपके नाम के हवाले करता हूं। आज से आप रूल कीजिए, आप से मेरे घर में शासन कीजिए, आप मेरे घर, आज से मेरे घर में रहिए। तब से मेरे प्रियो उस घर में किसी प्रकार का टेंशन, किसी प्रकार का गरीबी, किसी प्रकार का चिंता ही नहीं आया मेरे प्रियो। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन आपसे कहता है, चले आप, भले ही आप अमीर हो, भले ही आप प्रॉपर्टी है, भले ही धन दौलत है, आज यीशु मसीह आपको बुलाता है। चाहे आप तीसरा फ्लोर में हो, चाहे आप थर्ड फ्लोर में हो, चाहे आप सेकंड फ्लोर में हो, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर में हो मेरे प्रिय, जिस दिन आप पूरा समर्पण के साथ यीशु मसीह के जीवन को आप ग्रहण करते हैं, तो सच में यीशु मसीह आपका पूरा देखरेख करना चाहता है। आज यीशु मसीह को रूल करने के चांस है। आज यीशु मसीह को अच्छा समर्पण करने की जरूरत है मेरे प्रिय यीशु मसीह के सामने। सच में जिस दिन आप समर्पण करते हैं, तब से यीशु मसीह आपके जीवन में रूल करता है, तब किसी प्रकार का टेंशन नहीं आता है मेरे प्रिय। मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं, उस अमीर व्यक्ति तीसरा मंजिल में रहा करता था, तीन मंजिल में रहा करता था मेरे प्रियो, लेकिन उसका घर में शांति नहीं था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में अपना सिर है, सेकंड फ्लोर में हमारा ये बॉडी पार्ट है, थर्ड फ्लोर है कमर से नीचे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी तीन भाग हैं, तीन भाग। अगर तीनों भागों को हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं, तो यीशु मसीह आपका जीवन में राज करता है। तो किसी प्रकार का टेंशन आपके जीवन में नहीं आता है। हमारे जीवन में प्रॉब्लम तब आती है, हमारा शरीर को हम पूरी रीति से हम प्रभु को समर्पण नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, आपको समर्पण करने की जरूरत है। आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने की जरूरत है। आज ये वचन आपके लिए बोलता है, आज का ये वचन आपके लिए है, आपके लिए एनकरेज करता है मेरे प्रियो। आज प्रभु यीशु मसीह के सामने आइए, घुटना टेकिए। उस अमीर व्यक्ति की तरह मत बनिए। उन्होंने नर्वस होकर, एक निराश होकर चले गया, जब यीशु मसीह ने कहा है सब कुछ बेच कर मेरे पीछे हो लेना, सब कुछ बेच के तुम मेरे पीछे हो लेना, स्वर्ग में आपके लिए धन है। लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं किया, उन्होंने इनकार कर दिया, अपने आप को निराश होकर चले गए। मेरे प्रियो, आज निराश होकर जाने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। आज प्रभु के भवन में आए हो, सच में परमेश्वर आपसे बातें करता है, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, बातें कर रहा है मेरे प्रियो। आज सच्चे समर्पण के साथ घुटना टेकिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूं। भले ही आप धनी हो, भले ही बच्चे महल में हो, लेकिन ये वचन आपके लिए। आपका परिवार को समर्पण करने की जरूरत है, आपका धन को समर्पण करने की जरूरत है, आपका हर एक चीज को, हर एक प्रॉपर्टी को समर्पण करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए एनकरेज करना चाहता हूं। आज हर एक चीज को कवर कीजिए यीशु मसीह के लहू से। हर एक चीज को मैं कवर करता हूं, हर एक चीज को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ढकता हूं। जो प्रभु में है, उनको किसी प्रकार का टेंशन और प्रॉब्लम ना आने पाए। आइए मेरे प्रियो,
हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में हम घुटना टेकेंगे और आपका और मेरा जीवन को समर्पण करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ के हर एक जन के लिए, जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन में, जितने लोग घरों में रह के सुन रहे हैं, जितने लोग चर्चों में रह के सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, उन सबों को तेरे पंखों के हाथ में झुकाता हूँ और रखवाला करें। प्रभु जी, एक कलीसिया तेरी है, लोग तेरे हैं, ये सेवा तेरी है प्रभु। जितने लोग सुन रहे हैं सबों को आशीष देना, सबों को तेरे लहू में ढकना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक प्रॉपर्टी में तेरे हाथ होने पाए, हर एक कामकाज में तेरा हाथ होने पाए, हर एक चीज में पिता परमेश्वर तेरे लहू से ढकता है। हर एक जन का आत्मा, शरीर, प्राण को पिता परमेश्वर प्रभु जी कवर करना तेरे नाम से पिता परमेश्वर प्रभु ढकता है। ये लोग तेरे, कलीसिया तेरे, लोग तेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग सुन रहे हैं सबों को तू आशीष देना, जितने लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन में सुन रहे हैं सबों को तू आशीष देने जा रहा है पिता परमेश्वर। हर एक बंधन खुलते हुए देख रहा हूं, हर एक बंधन खुलते हुए को देख रहा हूं। और प्रभु इस वचन से सबों को बहुत आशीष देना। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। उद्धार करता मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद आप सबों को, जय मसीह की, इस सुंदर वचन के लिए। और मैं नए वचन के साथ फिर से आऊंगा, तब तक के लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस मैसेज को और भी लोगों तक भेजने के लिए सहायता कीजिए। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थैंक यू सो मच।